तो चलिए शुरू करते हैं कि काजल का सफर आखिर कैसा था। वो नन्ही सी टिमटिमाती आंखें अपनी माँ रूपल को तक रही थी। वो मुस्कुराती तो काजल भी मुस्कुराती। उसे हंसता देख उसका दिल पसीज जाता और यही सोचता कि कोई भला कैसे इस नादान से नफरत कर सकता है। वहीं इन सब बातों का असर उसकी बड़ी बेटी पर एक बहुत ही नकारात्मक तरीके से हो रहा था। उसे महसूस होता था अम्मा पहले के जैसे उसे अब लाड नहीं करती। जब भी वो कोई चीज मांगती है तो उसे डांट देती है। वो कोई शैतानी करती थी तो पहले तो अम्मा सबको डांट लगा देती थी कि मेरी लाड़ों से कोई कुछ नहीं कहेगा, पर अब तो वो खुद ही गुस्सा करने लगी थी और न जाने कितने ही सवाल उसके जहन में पनप रहे थे। सबसे जब से जन्म हुआ काजल का, तब से अम्मा ने बस एक बार भी उसे गोद में नहीं लिया था। लगभग 5 महीने हो गए थे। रूपल ने तो अपने आप को अम्मा के सभी तौर तरीकों में ढाल लिया था। वो ना तो अपनी बेटियों के हक के लिए बोलती थी और ना ही किसी से कोई उम्मीद बांधती थी। जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही निभा रही थी। मैंने तय कर दिया है, छोटी की शादी में अब देर नहीं करूंगी। अब वो लड़की वाले अगले महीने की ही तारीख के लिए मान गए हैं। अब तो लगता है छोटे की दुल्हन ही मुझे पोते के मुंह का दर्शन कराएगी। यह बात सुनकर के रूपल का दिल भर आया, पर वो तो गूंगी थी। कभी खुद के हक के लिए ही नहीं बोली तो अपनी बेटियों के लिए क्या बोलती। अम्मा ने जैसे कहा वैसा सब कुछ स्वीकार कर लिया। अम्मा का दबदबा था। देखते ही देखते दिन बीते, ब्याह का समय निकट आ गया था। रूपल का जमकर तेल निकल रहा था। एक तरफ बच्चों की देखरेख थी और दूसरी तरफ शादी की तैयारियां। पति का साथ बस बंद दरवाजे में ही नजर आता था, वरना अम्मा के आगे तो भीगी बिल्ली बन जाता था। शादी बड़े धूमधाम से हुई। नई दुल्हन का स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ, पर ये दुल्हन रूपल की तरह नहीं थी। ये तेज तर्रार थी, अपने हक के लिए लड़ना जानती थी, पढ़ी लिखी थी। अब तो रूपल की जगह अम्मा हर काम में किरण को भाव देती थी। किरण भी समझ चुकी थी घर में रूपल की स्थिति आखिर है क्या। किरण भी समझ चुकी थी कि अब वो इसका भरपूर फायदा उठा सकती है और इसी उधेड़-बुन में समय निकल रहा था। बच्चियां बड़ी हो रही थी। इसी बीच खबर आई कि किरण मां बनने वाली है। अम्मा को तो जैसे बिन देखे पोता ही नजर आ गया उसकी कोख में। पूरे 9 महीने जो उसकी सेवा की गई, जैसे वो अम्मा को जीते जी जन्नत दिखाने वाली है। समय बीता, इस बार भी वही दाई आई जो रूपल के समय आई थी। देख, इस बार मुझे खबर अच्छी लाकर देना, वरना आज के बाद शक्ल मत दिखाना। दाई का चेहरा पसीने पसीने हो गया। थोड़ी देर में अंदर से बच्चे के रोने की आवाज भी आ गई। बड़ी उछलती खुशी होती, दाई अम्मा इस बार 100% पोता आया है, ये बोल अम्मा को सुनाई। और अम्मा वहीं कुर्सी पर बैठी उछलने लगी। हाथ में चांदी के सिक्कों की पोटली लेकर पहले से बैठी थी, जो सुनते ही दाई की ओर फेंक दी। खुश कर दी तूने आज मुझे, जा ऐश कर। अब तो किरण का ही राज होने वाला था। साथ ही रूपल की बेटियों की और दुर्दशा होने वाली थी, वो भी उसे नजर आ रहा था। काजल और राघव, किरण का बेटा, उसमें 2 साल का अंतर था। अब अम्मा का भेदभाव दिखने लगा था। पोते के लिए पालना आया, नए नए कपड़े, ढेरों खिलौने, जिन्हें देखकर काजल का मन भी करता था उसे कुछ नहीं मिलता। ये देख कभी रूपल अपने पति को कह देती कि अपनी बच्चियों के लिए भी कुछ खिलौने ला दिया करो। कभी वो सुनता, कभी ये कह देता कि बच्चे क्या अलग अलग हैं, घर में इतने खिलौने हैं, उनसे क्यों नहीं खेलते। ये सुनकर उसका मन कड़वा हो जाता। अब हर बात पर काजल और राघव के लिए अंतर दिखता, जिसे देख किरण को बहुत खुशी होती थी। वहीं रूपल का दिल टूट जाता था। यहाँ से काजल का बचपन उससे छीन लिया गया था, क्योंकि वो एक कन्या थी जिसे वो लाड नहीं मिल रहा था, जिसकी वो हकदार थी। ये तो बस शुरुआत थी जो काजल के साथ हो रहा था, लेकिन आगे आगे काजल के साथ और क्या होने वाला था, ये हम जानेंगे अगले भाग में।